भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने आज हमीरपुर के डोली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार को पानी वाले मुख्यमंत्री, प्रेम कुमार धूमल को सड़कों वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, तो वहीं अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को संस्थाओं को बंद करने वाला व झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने सुजानपुर की जनता के लिए काम किया है। जब वह निर्दलीय विधायक बने तब भी उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के काम किए हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 4 जून को सुजानपुर की जनता उन्हें जितवाकर विधानसभा भेजेगी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 950 ऐसे स्थान बंद कर दिए जो पिछली सरकार ने खोले थे। इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा कि शांता कुमार जी को लोग पानी वाला मुख्यमंत्री के नाम से याद करते हैं, धूमल जी को सड़कों वाला मुख्यमंत्री के नाम से याद करते हैं, जयराम जी ने भी डटकर काम किए, उनको एक शरीफ इंसान के रूप में याद करते हैं, और सुक्खू को हिमाचल की जनता आने वाले समय में याद रखेगी कि ये संस्थान बंद करने वाला मुख्यमंत्री, इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुख्यमंत्री और सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री के नाम से सुक्खू को जाना जाएगा। एक में से ज्यादा नहीं रुकने वाला। 6 के 6 लोग जिनको सुक्खू ने विधानसभा से निकलवाया है, बाहर किया है, ये आप सबके आशीर्वाद से जीत के जाएंगे और उसी दिन सुक्खू की सरकार जो है वो धराशायी हो जाएगी। एक डबल इंजन के बिना सरकार चलने वाली नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास के काम थम गए हैं। प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है, लगातार कर्जे में डूब रहा है। पिछले 1.5 साल में 28,000 करोड़ रुपया कर्जा सुक्खू ने ले लिया। जो कर्जा 65,000 करोड़ प्रदेश पर था, आज वो कर्जा जो है 93,000 करोड़ रुपया हो गया। इसलिए पूरा प्रदेश आज ठगा ठगा महसूस कर रहा है। सारी गारंटियां जो है वो झूठी गारंटियां दे देगी। वोटर को वोट लेने के लिए इन्होंने प्रदेश के लोगों को ठगा, प्रदेश का नौजवान ठगा गया, प्रदेश की महिलाएं ठगी गई, प्रदेश का किसान ठगा गया कि 100 रुपया लीटर दूध लेंगे। आम जनमानस 300 यूनिट बिजली के नाम पर फ्री देने के नाम पर ठगा गया। कितनी झूठी गारंटियां दे दी। मैं तब भी कहता रहा कि भाई ऐसी गारंटियां मत दो जो कल को पूरी नहीं होगी। इसलिए 2-4 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। पहली है कि सुक्खू हमारे सुजानपुर की जनता के काम नहीं कर रहा था। जो सुजानपुर का विकास करवाएगा, विकास के काम करेगा, सुजानपुर का जनता का कल्याण करेगा, वो हमारा मित्र है। और जो सुजानपुर की जनता के विरोध में काम करेगा, काम को रोकेगा, वो हमारा मित्र नहीं है। इसलिए ये सारी घटनाक्रम घटते रहे। हम 10 काम बोलते थे, एक नहीं होता था। लोग सोचते थे कि राजेंद्र राणा जान के नहीं करा रहा था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, इससे जयराम ठाकुर जी के समय काम हुए। हम कोई भी काम कहते थे 100% होता था, व्हाट्सएप भी करके भेजते थे तो वो भी काम हो जाता था। सुक्खू ने राजेंद्र राणा को और 6 साथियों को अपना दुश्मन मान लिया, काम नहीं किए। और जब हमने ये कहा कि हम हिमाचल को बिकने नहीं देंगे, हिमाचल के बाहर के व्यक्ति को लाकर राज्यसभा में शानदार बनाया, सराय बनाई पानी के, अब टैंक के लिए बोल दिया। सारे का काम जो बोले वो कि अभी तो डोली में बहुत कुछ करने को बाकी है। और ये काम किस लिए रुक गए? ये काम इसलिए रुक गए, मैंने तो बहुत कुछ करना था, बहुत प्लान कर लिया था, क्योंकि सुक्खू सुजानपुर के लोगों को नहीं चाहता है। बहुत लड़ाई करी मैंने कि सुजानपुर में कम से कम जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें 100 बेडेड जो आपने घोषणा करी, मैंने कहा उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगा दो। सुजानपुर और आसपास के गांव के लोग, गरीब लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको कोई सुविधा वहां नहीं मिलती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। कभी हमीरपुर रेफर, कभी टांडा रेफर, गरीब आदमी परेशान होता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भी सिविल हॉस्पिटल थे, जहां जहां सिविल हॉस्पिटल थे,
वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगा दिए, परंतु सुजानपुर और टौणी देवी में नहीं लगाए, क्योंकि लगता है कि सुजानपुर के लोगों के साथ मुख्यमंत्री को ज्यादा लगाव है। एक बात बड़ी स्पष्ट है, पूरा प्रदेश जानता है कि सुक्खू की कभी भी वीरभद्र के साथ बनी नहीं, और वीरभद्र जी के हमेशा खिलाफ बोलता था सुक्खू, हमेशा। और अभी सरकार बनी, इसको बाई एक्सीडेंट ये मुख्यमंत्री बन गया, और मुख्यमंत्री बना तो जो जो लोग राजा वीरभद्र के करीब होते थे, सुक्खू ने उनको टारगेट किया, निशाने पे लिया, उनके काम नहीं किए। और यही वजह है कि अभी जो विधानसभा में सत्र चल रहा था, विधानसभा का सेशन चल रहा था, राजा वीरभद्र जी के बेटे ने भी विधानसभा में प्रेस को बुला के अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। ये पता नहीं बाद में क्या सेटिंग हुई, क्या मनमनौती हुई, और वीरभद्र जी के बेटे विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे पिताजी कहते 6 बार मुख्यमंत्री रहे, और 6 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब उनको स्टैच्यू लगाने की बात आई तो 2 गज जमीन सुक्खू ने नहीं दी। आप समझ सकते हैं कि जो राजा वीरभद्र के करीबी लोग थे, उन विधायकों को परेशान करना जो है सुक्खू ने अपना धर्म समझ लिया। ऐसा लगता है कि सुक्खू जब मुख्यमंत्री बन गया तो लगता है कि वो ताज जिंदगी के लिए एक मुख्यमंत्री बन गया, ऐसा सोच के बैठा। विधायकों के ऊपर झूठे मुकदमे, आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, पहले भी झूठे मुकदमे बनाए। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कुटलैंड के एमएलए जो थे देवेंद्र सिंह भुट्टो, उनके ऊपर भी मुकदमा बना दिया, उनके बेटे पे मुकदमा बना दिया कि उन्होंने ठेका गलत तरीके से ले लिया। बेटे ने गलत तरीके से ठेका ले लिया, और कहते उनके पिता जो देवेंद्र भुट्टो एमएलए थे, उनके ऊपर भी मुकदमा बना दो। ये पुलिस ये सदा किसी के साथ नहीं थी, सरकारों के साथ चलती है। आज सत्ता जो है सुक्खू के पास है, कल किसी और के पास होगी। ये 30 दिनों का मेहमान नहीं है सुक्खू, अगले महीने की 10 तारीख तक ये सरकार भी जाएगी और सुक्खू भी जाएगा। हिमाचल में नई सरकार बनेगी। जो सरकार बनने के बाद खोले हुए संस्थानों को बंद कर दे। साथियों, सुजानपुर में पिछली सरकार में राजेंद्र राणा की सिफारिश और धूमल जी की सिफारिश के ऊपर सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन खोला, सुक्खू ने आते ही बंद कर दिया। सारा स्टाफ यहां एक्शन बैठ गया था। यहां बिजली बोर्ड का डिवीजन खुल गया था। 26 साल राम मंदिर के निर्माण को रोकने का काम किया, केस लड़ा। आपका डोली पंच का बाढ़ पार्षद का कोई चुनाव होता है और एक व्यक्ति बाढ़ पार्षद के लिए डोली से खड़ा हो जाता है और दूसरा हमीरपुर से आके खड़ा हो जाता है। आप बताओ, आप किसको वोट डालेंगे? डोली वाले को डालेंगे कि हमीरपुर वाले को? जोर से बोलो। और इसी तरीके से एक व्यक्ति हिमाचल का बेटा राज्यसभा में खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति दिल्ली से लेके आते हैं। आप बताओ कि किसको वोट डालना चाहिए? जोर से बोलिए। हिमाचल वाले को। अगली घटना, राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरे देश ने खुशी मनाई।